कुशीनगर में मौत की फैक्ट्री चल रही थी। लापरवाही को अंजाम दिया जा रहा था और कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए यहां पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर धमाका हुआ और जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर अब स्थानीय प्रशासन भी सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार इस मौत की फैक्ट्री पर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में आग की चपेट में आने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवैध पटाखा फैक्ट्री घनी आबादी के बीच चल रही थी। आशंका जताई जा रही है कि हादसे में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। ये देखिए, आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा होकर देख रहे हैं किस तरह से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ा सवाल जस का तस बरकरार है कि इस अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई। आखिरकार रिहायशी इलाके में यह अवैध तरीके से फैक्ट्री संचालित कैसे होती रही? स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? उत्तर प्रदेश में एक और अवैध फैक्ट्री में हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कुल मिलाकर कितने लोग झुलस गए हैं, कितने लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, अभी तक आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आ पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री के अंदर गोदाम में कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रदीप तिवारी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आज हम एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के मद्देनजर, इस हादसे के मद्देनजर, ऐसी कितनी मौत की फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, कुशीनगर में चल रही हैं। रिहायशी इलाका है ये, आसपास मकान बने हुए हैं और उसी के बीचों बीच कितने दिनों से यहां पर अवैध तरीकों से पटाखों का निर्माण हो रहा था। क्या सिस्टम चुप बैठा हुआ था या फिर नजरअंदाज कर रखा था? क्यों नहीं कार्रवाई की गई पहले? अब एक बड़ा हादसा हो गया, गंभीर हादसा हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई। कौन जिम्मेदार इसके लिए? जी बिल्कुल बता दूं कि आज सुबह का ये मामला है, जहां कुशीनगर के जो कप्तानगंज इलाके में जो है ये एक विस्फोट शुरू हो जाता है सुबह तड़के सुबह में, और वो आग का गोला बन जाता है। जब उसकी जानकारी अगल बगल के लोगों को मिलती है तो ये है कि वो पूरा मामला जो है बम की फैक्ट्री को लेकर के था। यहाँ पे एक फैक्ट्री काफी दिनों से जो बता रहे हैं वहाँ के लोग की चल रही थी। वहाँ सामान वो बम के पटाखे जो है वो बनाए जाते थे काफी दिनों से, बारूद वहाँ रखे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर प्रशासन जो है इस चीज को अनदेखा कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी मौतों का आंकड़ा अगर बात करें वहां तो 2 से बढ़कर 4 की मौतें की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 3 जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जो है कप्तानगंज अस्पताल में चल रहा है। तो एक बड़ा सवाल जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर ये खड़ा करता है कि क्या इसकी जानकारी वहां नहीं, वो इन लोगों को नहीं थी? क्या इनकी टीम सक्रिय नहीं है? ये इंतजार कर रही थी कि घटना होगा, उसके बाद फिर पुलिस जागेगी। प्रदीप, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह से सबसे नजदीकी चौकी और थाना कितना दूर है? जी बिल्कुल बता दूं कि कप्तानगंज का मामला है और कुछ दूरी पे ही जो है यहाँ पे थाना जो है और चौकी जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे है। और इसकी जानकारी क्या पुलिस को नहीं थी? बड़ा सवाल ये उठता है। क्या ये हादसे का इंतजार कर रही थी कि क्या हादसा होगा उसके बाद पुलिस जागेगी? फिलहाल जो है ये जो वहाँ पे वर्कर जो है काम कर रहे थे उनकी लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि कुछ एक ही परिवार के ही बताया जा रहा है। तो 4 की मौत है और 3 जो है अभी फिलहाल घायल है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची है और फायर की टीम भी काफी लेट से पहुंची है। वहाँ के स्थानीय लोग जो है जी प्रदीप, पहले ये भी आशंका जताई जा रही थी गोदाम में कुछ लोग और मौजूद हैं, सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है फिलहाल? जी बिल्कुल बता दूं कि अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। 4 लोगों की मौत है, लगभग सबको निकाल लिया गया है वहां से, जिसमें से 4 की मौत हो गई है और 3 जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। क्योंकि काफी पॉश इलाका है, वो गली है, सकरी गली है वहां पे, और उसके अंदर ये गोदाम जो फैक्ट्री वहां पे चल रही थी
और लगभग ये भी बताया जा रहा है कि उस पड़ाके जो बारूद से है, जो 2 से 3 घर जो है वहां पे, वो भी उसके चपेटे में आ गए थे और उस घर को भी जल्दी आनन फानन में खाली कराया गया था। तो ये बड़ी घटना और बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन जो है इस आग पे जो है फायर ब्रिगेड की टीम ने और स्थानीय लोगों की मदद से काबू पा लिया गया। जी प्रदीप, वाकई में अपने आप में कई गंभीर सवाल। कुशीनगर में चल रही थी मौत की फैक्ट्री, क्यों आखिरकार सिस्टम इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था? क्यों पर्देदारी की जा रही थी? क्या स्थानीय प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या जो सबसे नजदीकी थाना है उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्या सबने आंखें मूंद रखी थी? और अगर ऐसा है तो देखिए क्या उसके गंभीर परिणाम निकलकर सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हो गई।